Work done by the Carnot engine operating between temperature 127 degrees Celsius and 27 degrees Celsius is 2 kilojoule. The amount of heat transferred to the engine by the reservoir is option A है 8 किलोजूल, ऑप्शन बी है 2 किलोजूल, ऑप्शन सी है 4 किलोजूल एंड ऑप्शन डी है 2.67 किलोजूल. सो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम ऑफ हीट इंजन. इसको हम बोलेंगे हीट सोर्स एट हायर टेम्परेचर T1 एंड यहाँ पे ये हो गया हीट इंजन इज ए क्लॉकवाइज साइकिल एंड देन हीट सिंक. हीट सिंक का टेम्परेचर लोअर रहता है एंड यदि यहाँ पे हीट सोर्स से यदि इंजन Q1 अमाउंट का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड Q2 अमाउंट का हीट रिजेक्ट कर रहा है इन सराउंडिंग, देन यहाँ पे वर्क होगा W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. यहाँ पे हम सिंपली एनर्जी फ्लो इक्वेशन लगा देंगे. सो Q1 एनर्जी आ रही है और यहाँ पे W1 या W वर्क हो रहा है प्लस Q2 एनर्जी रिलीज हो रही है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. ये हो जाएगा वर्क डन. एंड यहाँ पे T1 मीन्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स. यहाँ पे T1 का वैल्यू गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस. यदि इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सो 273 ऐड कर लेंगे. तो 123 प्लस 273 इज इक्वल टू 400 केल्विन एंड T2 का यहाँ पे वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन. दैट मीन्स T1 एंड T2 का वैल्यू हमें गिवन है. सो T1 एंड T2 से हम इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे लिख सकते हैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई या Q इन एंड वर्क आउटपुट का वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 2 किलोजूल एंड हीट सप्लाई का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है एंड इफिशियंसी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन. सो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1. सो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 का यहाँ पे वैल्यू गिवन है 300. सो 300 डिवाइडेड बाई 400. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 4 दैट मीन्स 1 बाई 4. ये हो जाएगी इफिशियंसी. यदि इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बाई 4 इंटू 100 दैट मीन्स 25%. हीट इंजन की इफिशियंसी हो जाएगी 25%. यदि इसको हम फ्रैक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाई 4. अब यहाँ पे हम हीट इंजन का ये इफिशियंसी आई है, इसका हम वैल्यू पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में. यदि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे तो आप पुट कर लेंगे इफिशियंसी का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. देन इफिशियंसी का वैल्यू आया 1 बाई 4. 1 बाई 4 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. लिख सकते हैं पुटिंग efficiency of heat engine is equal to 1 by 4 in equation number 1. In equation number 1 we get efficiency की वैल्यू पुट करेंगे 1 by 4 is equal to वर्क आउटपुट का वैल्यू में गिवन है 2 किलो जूल एंड में हीट इनपुट यानी Q1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 मीन्स 8 किलो जूल. ये हो जाएगा हमारा आंसर. दैट मीन्स हीट इनपुट का वैल्यू आएगा 8 किलो जूल. 8 किलो जूल मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ओके.